बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग को लेकर छात्र एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार खान सर उनके साथ आ गए हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। लेकिन लगातार खान सर के ऊपर आरोप लगते रहे कि जब छात्रों पर लाठियां चली तब खान सर नहीं थे, फिर आरोप लगे कि छात्र जब अरेस्ट हुए तब भी खान सर नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इस प्रोटेस्ट में खान सर कितने दिन और कब तक रुकेंगे, और इसी का जवाब ढूंढ लेते हैं। रजत हमारे साथ न्यूज़ रूम से मौजूद है। रजत, खान सर रुकेंगे इस प्रोटेस्ट में? ये मेरे साथ साथ सारे छात्र पूछ रहे हैं कि खान सर कितनी देर रुकेंगे इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि जब जब वो आए हैं छात्रों में उत्साह बढ़ा है, लेकिन वो कुछ देर रुकते हैं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं, जिसके बाद छात्रों की खासा नाराज़गी रहती है। आज 17 फरवरी के दिन कि जिस गर्दनी बाग में महज 7 और 8 लड़के हर दिन बैठते थे, वहाँ आज 1000 से ज़्यादा है, अब कहें 1500 तकरीबन छात्र वहाँ पर बैठा हुआ है, और लगातार वहाँ पर लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है। मगर जो हम लोग जिस नज़र से चीज़ों को देख रहे हैं, और छात्रों का, हालांकि छात्रों से एक उनकी मीटिंग भी हुई है, अलग से जो कोर मेंबर थे जो प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, उनसे एक मीटिंग हुई है। उनसे उन्होंने कहा है कि मैं हर दिन आऊँगा, रात में ज़रूर वहाँ से चला जाऊँगा, मगर हर दिन सुबह आ जाऊँगा और शाम तक रहूँगा। मगर देखना ये होगा, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि कल खान सर फिर आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि जब जब प्रोटेस्ट उठा है, जब पहली बार लाठीचार्ज हुई 6 तारीख को, 6 दिसंबर को जब पहली लाठीचार्ज होती है, जब बड़ा भीषण प्रोटेस्ट होता है, छात्र हज़ारों की संख्या में छात्र बीपीएससी के दफ्तर की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पर लाठीचार्ज होता है, कई घायल होते हैं, एक लड़के का तो पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद खान सर और रहमान सर गर्दनी बाग पहुँचते हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, और शाम में ये भी खबर आती है, हालांकि बाद में उस खबर की जो एसडीपीओ हैं वो पुष्टि करती हैं, वो खबर गलत थी। खबर ये आती है कि खान सर को डिटेन कर लिया गया, हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उस पर वो भी जवाब देते हैं। लेकिन आरोप हर बार ये लगा कि जब जब लाठीचार्ज हुई, जब जब प्रोटेस्ट बड़ा हुआ, खान सर हमेशा लेट आए, और जब आए भी तो वो कुछ देर के बाद चले गए। हालांकि खान सर का इस पर कहना है कि मैं वहाँ पर बैठ के क्या करूँगा, मैं छात्रों के लिए अलग लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं, उन्होंने पीआईएल का भी वो जिक्र करते हैं, एक पीआईएल उन्होंने दर्ज डाली है, वो नार्को टेस्ट का बार बार जिक्र करते हैं कि अगर लोगों को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरा नार्को टेस्ट हो सकता है। और अभी जो लेटेस्ट 2 दिन पहले भी मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उनका कहना है कि जो 4 तारीख को री एग्ज़ाम हुआ है, 4 जनवरी को, उसको लेकर उनके पास कुछ सबूत उनके हाथ लगे थे। आज भी जो वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं उसमें उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मेरे पास तो अब सबूत हैं, अब आयोग जवाब दे। हालांकि आयोग भी, मैं जब से बीपीएससी पहले प्रोटेस्ट से उससे देख रहा हूँ, आयोग ने इतनी जल्दी कभी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया जितना उन्होंने खान सर के आरोपों का जवाब दिया, जितनी जल्दी। खान सर का कहना है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके 3 सेट पेपर बनते हैं। 13 दिसंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स होता है, 3 सेट पेपर बनते हैं, और नॉर्मली 1 सेट पेपर उनमें से कोई भी यूज़ हो जाता है और बाकी 2 सेट पेपर डिस्पोज कर दिए जाते हैं। खान सर का आरोप है कि जो 2 सेट पेपर डिस्पोज किए गए, उन्हीं में से 1 सेट 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है 4 जनवरी को, उसमें यूज़ किया गया है। हालांकि ये आरोप है, इसकी जाँच होनी चाहिए, मगर जैसे मुझे लग रहा है कि दोपहर 1-1:30 बजे के आसपास खान सर लोगों को इंटरव्यू देना शुरू करते हैं उसको लेकर, और वो जो आयोग के एक सदस्य पे भी वो बार बार आरोप लगाते हैं। तो उनका कहना है कि उनकी वजह से उन्होंने ये पूरा समीकरण बैठाया है और लोगों से पैसे तक लिए हैं, ये उनका आरोप है। मगर ये जांच होनी चाहिए, हालांकि जांच का तो नहीं पता, लेकिन कुछ ही देर बाद, 2-3 घंटे बाद आयोग की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है कि खान सर के आरोप खोखले हैं, और वो अपनी सस्ती टीआरपी, जो आयोग शब्द यूज़ करता है कि सस्ती टीआरपी के चक्कर में भी वो प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर बता दिया, मगर खान सर एक आरोप ये लगा रहे थे कि जिन जिन जगहों पे वो 2 सेट ऑफ पेपर रखे गए हैं, उनमें से नवादा और एक सेंटर और वो जिक्र करते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम पेपर गायब थे। तो उनका कहना है कि ये मुमकिन है कि वो क्वेश्चन पेपर लोगों के हाथ लग गए हों, क्योंकि जो 4 तारीख का रिज़ल्ट है उसमें पास होने वालों की संख्या ज़्यादा है इन कंपेयर टू द 13 तारीख का जो पहला प्री हुआ है। तो ये सारे आरोप वो लगातार लगा रहे हैं, और आज पहले वो अपने कोचिंग सेंटर के बाहर निकलते हैं, वहाँ भी छात्रों का हुजूम था, हुजूम को लीड करते हैं, और लगातार वो माइक पे बात करते करते कुछ दूर तक जाते हैं। उसके बाद वो फिर गर्दनी बाग आ जाते हैं, बाकी छात्र भी वहाँ पहुँचते। तो ये पहला, जब से प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ, जब से प्रोटेस्ट डल हुआ था, तो ये पहला दिन है जब गर्दनी बाग में हज़ारों की संख्या में 1,500-2 हज़ार लोग अभी मौजूद हैं। भारी पुलिस बल, सुबह से ये खबर थी कि खान सर कभी भी आ सकते हैं, तो पुलिस बल भी वहाँ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन चुस्त नहीं है, पूरा, हाँ, पूरी छावनी बना रखी है। गर्दनी बाग के बाहर 2 गेट हैं, गर्दनी बाग के दोनों तरफ भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। अगर कोई मूवमेंट होता है तो पुलिस कंट्रोल करने के लिए वहाँ तैनात है। खान सर ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब वो री एग्ज़ाम करा के रहेंगे। वो कह रहे हैं 2025 में सरकार आना चाहती है, जीतना चाहती है, तो हमारी मांगों को मान ले, और इस बार वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। हाँ, ये वो कहते रहते हैं, ये खान सर कहते रहते हैं कि
री एग्ज़ाम नहीं कराएंगे तो सरकार गिर सकती है। हालांकि कई छात्रों का आप अगर देखेंगे तो छात्रों को दो खेमे हैं। एक वो हैं जो खान सर को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मानते हैं, और एक वो हैं जो खान सर को नहीं मानते। उनका कहना ये है कि जब जब हमें ज़रूरत होती तब तब वो आते नहीं हैं, और जब मामला ठंडा हो जाता है तो आ जाते हैं। यानी आरोप लगाते रहते हाँ, हैं। ये आरोप है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये छात्रों का ही आरोप है। क्योंकि सोचिए कि 30 जनवरी को भी जब छात्र बैठे रहे, उसके बाद छात्रों का एक सेक्शन, मतलब काफ़ी लोग थे, हज़ारों लोग थे, वो पहले बीपीएससी आयोग के दफ्तर के बगल में बैठ के वो धरना देना शुरू करते हैं, और उसके बाद उन्हें वहाँ से हटाया जाता है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, हालांकि कई लोगों को डिटेन किया जाता है। उसके बाद कुछ छात्र जेडीयू के दफ्तर जाते हैं, वहाँ भी कुछ लोगों को डिटेन किया जाता है। मोटा माटी कई लोग डिटेन होते हैं, मगर एट दी एंड 3 लोगों को जेल भेज दिया जाता है, जिसमें से एक लड़की है, 2 लड़के हैं। एक अमन लड़का है, एक रमांशु जो वहाँ के शिक्षक भी हैं, उनकी एक कोचिंग चलती है रमांशु मिश्रा की, और एक खुशबू पाठक लड़की है। इन 3 लोगों को जेल भेजा जाता है। 2 लोगों की रिहाई हो जाती है 7 दिन बाद, और मुझे जितनी जानकारी अभी तक रमांशु मिश्रा की रिहाई नहीं हुई, वो अभी भी जेल में है। तो छात्रों का आरोप है कि जब 30 तारीख को हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ, प्रशासन की तरफ से हमें धमकाया गया, डराया गया, तब भी खान सर नहीं आए। 2 लोग हमारे जेल भी चले गए, तब भी वो नहीं आए। हालांकि खान सर का कहना है कि मैं लगातार उनके टच में था। तो ये छात्रों का आरोप है, ये खान सर का आरोप है। आज सुनवाई भी हो सकती थी हाईकोर्ट में, मामला लिस्टेड था। हाँ, लिस्टेड था 37 नंबर पे। जो इतनी अभी मेरी वकील से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कोर्ट नंबर 37 नंबर पे लिस्टेड था, हालांकि 37 का नंबर नहीं आया, और कोर्ट आज तो सुनवाई नहीं हो पाई। अब ये देखना होगा अगली सुनवाई कब होती है। वकील जो वाईवी गिरी हैं, जो केस को लीड कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम एक दरखास्त ये भी हाईकोर्ट में लगाएंगे कि सीबीआई इसकी निष्पक्ष जाँच करे। हालांकि ये देखना होगा कि अप्रूवल मिलता है कि नहीं मिलता। और जब हमने खान सर से इस बारे में पूछा कि भाई सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो वो कहते हैं कि बिहार में तो ऐसी कई सीबीआई जांचें चल रही हैं, मगर उससे कुछ निकलता नहीं है। तो अभी तक कोई मुकम्मल सुनवाई भी नहीं हो पाई। एक सुनवाई ज़रूर हाईकोर्ट में हुई है, जिसमें आयोग को ये निर्देश दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि आप अपना पक्ष रखें। तो शायद 200-250 पन्नों के दस्तावेज हाईकोर्ट ने पेश किए, लेकिन छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि उन दस्तावेज़ों पर कोई सुनवाई हो, क्योंकि छात्रों ने भी अपना पक्ष रखा है। जितने सबूत छात्र इकट्ठा कर सकते थे वो सब हाईकोर्ट को सौंप दिए गए हैं। अब आयोग की तरफ से भी पक्ष आया है, तो अब जो सुनवाई होगी वो बहुत निर्णायक होगी हाईकोर्ट की तरफ से, क्योंकि अब दोनों पक्ष रखे जा चुके हैं। हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है। जी। तो एक चीज़ और आखिरी में कि कल खान सर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे बहुत निर्भर करेगा कि आगे ये प्रोटेस्ट कैसा रूप ले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खान सर, देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि खान सर एक बड़ा नाम है, और खान सर के वहाँ पे खड़े होने से छात्र इकट्ठा होंगे, छात्र जुटेंगे। और खान सर जब आए हैं तो वहाँ पे रहमान सर, ये दोनों लोग मशहूर हैं अपने अपने हिसाब से, दोनों। तो खान सर, रहमान सर दोनों इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। लोगों का हजूम बढ़ता जा रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये ज़रूर निर्णायक फैसला होगा कि अगर खान सर इस मूवमेंट से अब जुड़ते हैं, क्योंकि ये पूरा ठंडा पड़ चुका है प्रोटेस्ट। जो छात्र हैं उनका कहना है कि जितना हमारे पास फाइनेंस था वो सब यूज़ हो चुका है, क्योंकि उनके पास वो कोई कमा नहीं रहे हैं। जो जुगाड़ कर पाते हैं आपस से वही कमाते बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी ठंड चल रही थी, वहाँ पे उन लोगों के पास ब्लैंकेट तक नहीं थे। तो जैसे तैसे करके वो प्रोटेस्ट खींच रहे थे कि भाई कोई सुनने आ जाए, कोई सुनवाई हो जाए। तो अभी तक कोई नहीं आ रहा था। इक्का दुक्का दिन आए भी लोग, तो मगर वो सांत्वना दे के चले गए, किसी ने उससे फॉलोअप नहीं किया। प्रशांत किशोर ज़रूर इस मोमेंट में लीड करने आए थे, कि फिर गांधी मैदान प्रोटेस्ट चला गया, उसके बाद भी वो काफ़ी दिन वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद वो भी एक प्रकरण है पूरा कि उन पे भी कई आरोप लगते हैं। हालांकि अभी प्रशांत किशोर की तरफ से क्या हो रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट में जो केस लड़ा जा रहा है वो प्रशांत किशोर के लॉयर हैं, जो छात्रों की तरफ से लड़ रहे हैं, मगर अभी प्रशांत किशोर इस पर कोई बयानबाजी देते नहीं नज़र आ रहे हैं। और ये भी देखना होगा कि खान सर की एंट्री के बाद प्रशांत किशोर का क्या कदम होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस मूवमेंट को काफ़ी टाइम तक लीड किया है, छात्रों की सुनी है, छात्रों से मिलते जुलते रहते हैं। ये भी देखना होगा कि प्रशांत किशोर का अगला मूव क्या होगा, कल क्या होगा, कल खान सर फिर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अभी शाम तक जाने से पहले कोई मीटिंग होती है क्या छात्रों के साथ, कल का क्या प्लान होता है, क्या प्रोटेस्ट एक बार फिर से होगा, क्या फिर से छात्र आयोग की तरफ कूच करेंगे। तो ये सारे सवाल अभी बने हुए हैं। इन सबका जवाब तभी मिलेगा जब कल का सूरज निकलेगा। यानी कल पता चलेगा कि ये प्रोटेस्ट किस दिशा में जाता है, अगर खान सर वहाँ पे पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं, प्रशांत किशोर का इस पर क्या टेक होता है, ये सब देखने को मिलेगा। हमें ये जानकारी दे रहे थे न्यूज़ रूम से रजत। मेरा नाम श्रुतिका है, कैमरे के पीछे हैं दानिश। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।